चुनाव पर आधारित प्रश्न। कभी भी चुनाव पर आधारित प्रश्न को करने के लिए एक बात याद रखना कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इस बात को याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि चुनाव में अगर 2 उम्मीदवार हों या 3 उम्मीदवार हों, उसमें क्या होता है कोई एक ही उम्मीदवार जीतता है, बाकी उम्मीदवार हार जाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आपको बहुत ही शॉर्ट में चलना है। हम आपको ऐसा बताएंगे कि आप इसे तुरंत कर लेंगे बच्चों। क्या करना है, जैसे 65% है तो आप सोचिए कि यहाँ लिखा है कुल मतों का 65% उससे मिलता है जो जीता हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। अब पूरी वोट अपने आप में 100% है। अब इस 100% में जो जीता हुआ है विजयी उम्मीदवार उसको 65% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 35% मिला होगा। अब ठीक है, ये जीतने वाला है और इधर इस तरफ क्या है, हारने वाला उम्मीदवार है। आपको देखना है कि पूरी वोट अपने आप में 100% है। अब इस 100% में से एक इंसान है जो जीता है उसको 65% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 100% में से 65% घटाओगे 35% आएगा, यानी उसे 35% वोट मिला है। अब तो आपको एक काम करना है कि इन दोनों के वोटों का अंतर, कितने वोटों से हार गया? 900। इसका मतलब अगर ये इंसान 900 वोटों से जीता है तो अगला आदमी 900 वोटों से हारा है, अर्थात इन दोनों के मतों का अंतर 900 है। तो हम लिखेंगे 65 में से 35 आपको बेसिकली घटा देना है। देखिए 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3, अर्थात 30% किसके बराबर है? कितने वोटों के बराबर है? 900 वोटों के बराबर है। तो यहाँ पे आपको 900 लिखना है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 एक का 3, 3 त्रिक का 9, 3 जिरह में 0। 1% बराबर कितना आ जाएगा? 30। मैंने आपको बताया था हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब इस 1% को 100% बनाने के लिए कितने जीरो लगाओगे? 2 जीरो लगाओगे, तो यहाँ भी 2 जीरो लगाओ। अब देखिए 100% का मान आ गया आपके पास। तो पूछा था कितने मतदाता थे, तो आप क्या बताएंगे? 3000 मतदाता थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। बिल्कुल उसी तरह से है। आपको क्या करना है, इस तरह से आपको बना लेना है। यहाँ लिखना है 100%, दो प्रत्याशी थे ए और बी। हाँ, अब यहाँ पे कहा है कि ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। ए पूरे मतों का कितना प्राप्त किया? 45। अगर ए ने 45% पाया तो बी कितना पाएगा? 100 में से 45 घटा देंगे, तो चलिए 100 में 45 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 55%। ठीक है। अब आगे कहा है परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। ए जो है वो चुनाव हार गया। वैसे भी आप देख लीजिए ए का परसेंटेज कम है, इसका केवल 45 है और इसका 55 है। तो कौन जीता है? जिसका परसेंटेज ज्यादा है, बी जीत गया। तो अब वैसे ही करोगे जैसे यहाँ आप किए थे। दोनों के मतों का अंतर कितना हो जाएगा? ये जो दिया है 1000, तो 55% में 45% घटाएंगे तो आपके पास आएगा 10%। अब इन दोनों को घटाएंगे 10% आएगा जो कि 1000 के बराबर है। कोई ट्रिक नहीं लगानी है, एकदम देखिए कितना आसान है, कितना छोटे में ही आप कर ले रहे हो। एक जीरो से जीरो कट गया। 1% बराबर कितना आ जाएगा? 100 वोट। हमें चाहिए 100%, दो जीरो इधर बढ़ाओगे तो दो जीरो इधर बढ़ाओगे, अर्थात 100% 10,000 वोट के बराबर आ जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे अगले प्रश्न में 3 उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में आप 3 उम्मीदवार को दिखाएंगे। चलिए, वोट अपने आप में 100% है, 3 उम्मीदवार हैं, ए बी सी मान के चलिए। अब उसने कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। चलिए मान लीजिए ए जीत गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? 45% मत मिला है। ठीक है। उसके बाद लिखा है तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को 25% मिला, यानी तीसरे स्थान पे कौन है? सी। सी को मिला 25%। अब आप ऐसे देखो पूरी वोट 100% थी, 100% में 45 इसको मिला, 25 इसको मिला। 45 25 यानी टोटल कितना हो गया? 5 5 10 0 2 और 4 6 और 1 7, 70% मत तो चले गए। अब तुम्हारे पास कितना बचा? केवल 30%, यानी बी को कितना मिला? 30%। अब ये तीसरा उम्मीदवार जिसको सबसे कम परसेंट मिला है तो हार ही गया। अब चुनाव सिर्फ दो लोगों के बीच है, एक जिसका बहुत ज्यादा है, एक जिसका उससे थोड़ा कम है।
अब इन दोनों के मतों का अंतर कितना है, 4500 है। तो हम क्या करेंगे, 45% में इस 30% को घटाएंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15%। और यह 15% किसके बराबर है, 45% के बराबर है। ठीक है, अब काट दीजिए, 15 तिया 45 कट जाएगा, 15 चले हमें 0, तो हमारे पास 1% वोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। और हर चीज अपने आप में कई परसेंट होती है, 100%। 100% होती है, एक में 2 जीरो बढ़ाए हो तो इस 300 में भी 2 जीरो आप बढ़ाएंगे, इस प्रकार वोट 30,000 आ जाएगी।